हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कविता वानखेड़े। वेलकम टू माय चैनल यज्ञेशा कोचिंग क्लासेस। टुडे वी विल लर्न लेसन नंबर 11 सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस नवोदय एंट्रेंस टेस्ट। चैप्टर नंबर 11 सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। इसमें लेसन में समझने के लिए हम सबसे पहले कुछ पॉइंट्स है यहाँ पर दिए गए, वो हम जान लेते हैं। Mathematical expressions, addition, subtraction, multiplication and division are four fundamental operations of numbers. नंबर्स पर हम चार प्रकार से ऑपरेशन होते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये फंडामेंटल ऑपरेशंस है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन. While simplifying the mathematical expressions having two or more operations, the order of the operations needs to be remembered. तो जब ये सब हमने अभी तक अलग अलग किए हैं सब, लेकिन जब ये तीनों चारों ऑपरेशंस एक साथ आ जाते हैं तो फिर हमें उनकी ऑर्डर याद रखनी होती है कि सबसे पहले किसे सॉल्व करेंगे, फिर किसे, फिर इस तरीके से हमें उनकी ऑर्डर याद रखनी होती है. While simplifying the given numerical expression, remember BODMAS, BODMAS, BODMAS rule. The order of operation is पहला ब्रैकेट ऑफ, इसका फुल फॉर्म ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. यानी हमें सबसे पहले डिवीजन का ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन का, फिर एडिशन का और फिर सब्ट्रैक्शन का. यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल भी हमें दिया गया है. 15 डिवाइड बाय स्मॉल ब्रैकेट है 8 माइनस 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 45 प्लस 10. तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए उन्होंने क्या किया, पहले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई किया. फर्स्ट स्टेप क्या की, पहले इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई किया तो 8 माइनस 5 3 आ गया. अब उसके बाद सेकेंड स्टेप है उनकी डिवीजन की. 15 डिवाइड बाय 3, उसको 3 से डिवाइड कर दिया, आंसर 5 आया. फिर ये वैसे के वैसे लिखेंगे. फिर उसके बाद नेक्स्ट हम मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे तो ये 5 मल्टीप्लाई बाय 7 35. फिर अब नेक्स्ट हम एडिशन करेंगे तो 5 प्लस 35 40 और ये प्लस 10 50. और लास्ट में हम करेंगे सब्ट्रैक्शन. इस तरीके से इनकी ऑर्डर हमें याद रखनी है. टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स. अब यहाँ पर हमें ब्रैकेट के टाइप्स दिए गए कि ब्रैकेट कितने प्रकार के होते. तो ये पहला है बार, ये दूसरा है राउंड ब्रैकेट, थर्ड है स्क्वायर ब्रैकेट्स और बॉक्स ब्रैकेट्स, और ये फोर्थ है कर्ली ब्रैकेट्स. तो इनमें सबसे पहले बार, फिर राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर स्क्वायर ब्रैकेट को और फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट को. यहाँ पर देखिए हमें एग्जांपल दिया गया है. तो ये सबसे बाहर कर्ली ब्रैकेट है, फिर उसके अंदर ये स्क्वायर ब्रैकेट और उसके अंदर ये छोटा राउंड ब्रैकेट. तो सबसे पहले राउंड ब्रैकेट सॉल्व करते हैं. तो देखिए 16 डिवाइड बाय 4, तो 16 को 4 से डिवाइड कर दिया, आंसर आया 4. फिर अब इसका आंसर तो आ गया 4 और बाकी ये स्क्वायर ब्रैकेट वैसा का वैसा 7 माइनस 4. अब उसके बाद अब हम स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. 7 माइनस 4 3, ये कर्ली ब्रैकेट वैसे का वैसा मल्टीप्लाई बाय 5 है. फिर हम कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे 15 प्लस 3 18 और ये मल्टीप्लाई बाय 5, तो 18 5 जा 90. इस प्रकार से ये ब्रैकेट सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो अब हम प्रॉब्लम सेट 11.1 असाइनमेंट 11.1 स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ असाइनमेंट 11.1, सिंप्लीफाई 600 प्लस 80 डिवाइड बाय 2 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 8. तो सबसे पहले हम इसे लिख देते हैं. तो हमें सबसे पहले डिवीजन सॉल्व करना है. बॉडमस रूल के अकॉर्डिंग हमें कौन सा रूल लगाना है, DMAS. तो सबसे पहले हम डिवीजन सॉल्व करेंगे. तो 600 प्लस डिवीजन कितना आएगा इसका 40 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 8. अब हम मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे, M फॉर मल्टीप्लिकेशन. तो 600 प्लस 40 माइनस 10 8 जा 80.
अब हम एडिशन सॉल्व करेंगे, ए फॉर एडिशन। तो 600 प्लस 40 इक्वल 640 माइनस में 80 बचा। अब हम लास्ट में सब्ट्रैक्शन सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार हमारा आंसर आ गया 560, यानी ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस हैज वैल्यू 10? इनमें से कौन से एक्सप्रेशन की वैल्यू 10 है? तो हमें सभी को सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं एक एक करके। 94 माइनस 61 माइनस 23। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सॉल्व करने का एक तरीका हमेशा याद रखिए। देखिए 23 के पहले कौन सा साइन है? माइनस, मतलब 23 माइनस जाति का है। ऐसे एक्सप्रेशन सॉल्व करने से पहले हमेशा एक बात याद रखिए कि यहाँ पर 23 के पहले कौन सा साइन है? माइनस, मतलब ये माइनस जाति का हो गया। और 61 के पहले भी माइनस साइन है, मतलब ये भी माइनस जाति का है। और 94 के पहले कुछ नहीं है, मतलब कि प्लस साइन है। कुछ नहीं मतलब प्लस होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले समान जाति वाले लोगों को मिला लेंगे, समान साइंस वाले। तो 61 और 23 कितना हो जाएगा? 84। अब दोनों का साइन माइनस था, इसीलिए हम माइनस ही लिखेंगे। और ये है यहाँ पर 94। अब इसे सॉल्व कर दीजिए। अब 94 में से 84 माइनस कर देंगे, कितना आएगा? 10। मतलब पहले का आंसर हमारा 10 आ गया। अब फिर भी हम बी भी सॉल्व करके देखते हैं। 94 माइनस 61 माइनस 23, ये ब्रैकेट में है। तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 61 में से 23 माइनस करेंगे, 38 आ गया। अब हम 94 में से 38 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 56। अब सी भी सॉल्व करके देख लेते हैं। 94 माइनस 23 माइनस 61। अब इसे सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ पर क्या है, पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है। अब ब्रैकेट में 61 के पहले माइनस साइन है, मतलब वो माइनस जाति का, और 23 के पहले कुछ नहीं है, मतलब वो प्लस जाति का है। तो अब ये दोनों अलग अलग साइंस है, यानी जब अलग अलग, हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जब अलग अलग जाति के लोग पास आते हैं तो वो अलग अलग दूर हो जाते हैं, यानी वो जुड़ते नहीं है, उनका एडिशन नहीं होता। और ये अलग अलग जाति के, इसीलिए इनका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो 61 में से हम 23 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 38। पर इसमें बहुमत किसको मिला? मेजॉरिटी किसकी है? 61 की, इसीलिए 61 का साइन लगेगा, ठीक है। और ये माइनस में यहाँ पर ये 94 इस तरीके से है। अब हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है और अंदर भी माइनस है, तो दोनों मिला के हो जाएगा प्लस। माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होने पर प्लस हो जाता है, और ये हो गया 38। अब हम इनका एडिशन कर देते हैं, 132। इस तरीके से इसका आंसर आया 132। और डी जो है, हमें केवल 10 चाहिए था तो हमें आंसर मिल चुका है। अगर नहीं भी किया अब हम लोगों ने सॉल्व तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एक बार आपके क्लैरिफिकेशन के लिए मैं पूरा कर देती हूँ। 94 प्लस, अब 61 में से 23 माइनस किए 38 आया, और डायरेक्टली अब इनको प्लस कर दो, जिसका आंसर भी आएगा 132। मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए। हमें वैल्यू 10 चाहिए थी, मतलब हमारा पहला ही ऑप्शन सही है। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 103 प्लस 91 मल्टीप्लाई ब्रैकेट ऑफ 2 प्लस 8। अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, इसे अच्छे से लिख दीजिए। ब्रैकेट में है, ब्रैकेट क्लोज, और ये दूसरे ब्रैकेट में है 2 प्लस 8। पहले ब्रैकेट ही सॉल्व कर लेते हैं। तो 103 प्लस 91 कितना हो जाएगा? 194। मल्टीप्लाई, अब ये ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 8 प्लस 2 10। अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन। तो 1940, यानी हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही है। अब क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई। 216 डिवाइड बाय ब्रैकेट में 24 माइनस 6 ब्रैकेट क्लोज प्लस 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 53 माइनस 14 माइनस 6 ब्रैकेट क्लोज।
हमें इसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन अच्छे से लिख देते हैं फॉर आवर कन्वीनियंस। अब एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो मैं सबसे पहले ये राउंड ब्रैकेट जो है वो सॉल्व करूँगी। तो 216 डिवाइड बाय 24 माइनस 6 हो जाएगा 18 प्लस 2 मल्टीप्लाई। अब हम ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो इस ब्रैकेट में देखिए इन दोनों की जो सिंबल है वो सेम है, साइन, और इसका साइन प्लस है। तो पहले हम समान साइन वाले नंबर्स को प्लस कर देंगे। तो 14 प्लस 6 हो जाएगा 20। दोनों का सिंबल माइनस है, इसीलिए आंसर में माइनस ही आएगा, और ये है 53। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, हम यहाँ पर डिवीज़न भी कर सकते हैं सॉल्व। तो 18 से 216 को डिवाइड कर देंगे, 12 आ गया। 18 से 216 को डिवाइड किया तो प्लस ये 2 और मल्टीप्लाई में 53 माइनस 20 कितना आ जाएगा 33। तो इस प्रकार ये हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि जो हमारा बॉडमस रूल होता है उस हिसाब से हमें चलना है। तो हमारा ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया है, डिवीज़न सॉल्व हो गया है। अब हम मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे। तो 33 मल्टीप्लाई बाय 2 66 प्लस 12। अब इन दोनों का एडिशन कर दीजिए। 6 + 2 8 एंड 6 + 1 7, मतलब हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही है, 78। अब नेक्स्ट देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज इक्वल टू ब्रैकेट में 13 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 27 डिवाइड बाय 9 माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज और फिर डिवाइड बाय 11। पहले क्वेश्चन अच्छे से नोट कर लीजिए, ध्यान से क्वेश्चन नोट करना है, क्योंकि हम कभी कभी क्वेश्चन लिखने में गलती कर देते हैं तो आंसर भी हमारा गलत ही आना है। अब हम पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो इस ब्रैकेट में हम सबसे पहले डिवीजन सॉल्व करेंगे। 13 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस इसका आंसर आ जाएगा 3 माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज और ये डिवाइड बाय 11। अब हम इसमें मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे। 65 प्लस 3 माइनस 2 डिवाइड बाय 11 है। अब एडिशन करेंगे तो ये हो गया 62 माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड। अब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 62 माइनस 2 66 डिवाइड बाय 11। अब हम डिवीज़न सॉल्व करेंगे। तो 11 6 जा 66, यानी कि हमारा आंसर 6 आया, यानी ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 36 माइनस कर्ली ब्रैकेट उसमें 18 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट में 14 माइनस राउंड ब्रैकेट में 15 माइनस 8 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2 ब्रैकेट क्लोज, तीनों ब्रैकेट क्लोज। अब हम सबसे पहले क्वेश्चन अच्छे से लिख लेते हैं। अब हम सबसे पहले राउंड ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, और राउंड ब्रैकेट में भी सबसे पहले हम डिवीज़न सॉल्व करेंगे। बाकी हम वैसा का वैसा स्टेप बाय स्टेप लिखते रहेंगे। 14 माइनस ये 15 माइनस इनका आंसर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 राउंड ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर क्लोज एंड कर्ली ब्रैकेट ऑल्सो क्लोज। अब 36 माइनस 18 प्लस 14 माइनस, अब हम ये सॉल्व कर लेते। देखिए तो इसका आ जाएगा 2 2 जा 4 मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे तो, और फिर हम बाद में ये छोटा ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 15 माइनस 4 आ जाएगा 11, यानी हमारा राउंड ब्रैकेट पूरी तरीके से सॉल्व हो गया, पूरा खुल गया। अब 36 माइनस, अब हम स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 14 माइनस 11 3। उसके बाद अब हम ये कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 36 माइनस 18 प्लस 3 21। अब लास्ट में बचा सब्ट्रैक्शन 36 माइनस 21 15, यानी ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही है। अब 7th क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 24 डिवाइड बाय 3/5 of 5 multiply by 3 plus 16 minus 3 multiply by 5। तो पहले इसे अच्छे से क्वेश्चन को लिख लीजिए। प्लस 16 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब हम इसमें जब भी सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले ऑफ सॉल्व किया जाता है, ये वाला। तो हम सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे।
तो इसका आंसर आ जाएगा, देखिए ऑफ की जगह पर कुछ नहीं लिखते तो मल्टीप्लिकेशन लिखा जाता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन। 5 से ये 5 हो जाएगा कट, क्योंकि वो न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, तो 5 से 5 कट हो गया। यहाँ पर कितना बचा फिर, केवल 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 16 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब हम डिवीज़न सॉल्व करेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 8, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 16 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब हम मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे, तो 8 3 जा 24 प्लस 16 माइनस 5 3 जा 15। अब हम एडिशन सॉल्व करेंगे, तो 24 प्लस 16 40 माइनस 15। अब हमारा ऑप्शन आ जाएगा सब्ट्रैक्शन करने पर 25, यानी हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8th क्वेश्चन इज 2002 डिवाइड बाय इन ब्रैकेट 11 टाइम्स 13। 11 टाइम्स 13 यानी 11 को 13 बार लेना है, मतलब कि 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 11 मल्टीप्लाई बाय 13 और फिर अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 2002 डिवाइड बाय 11 और 13 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर आ गया 143। अब हम 143 से 2002 को डिवाइड करेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर भी डिवाइड करके देख सकते हैं साइड में। 143 1 जा 143, फिर हमने ये 2 लिया नीचे। तो अब 143 के टेबल में 572 कितने नंबर पे आता है, तो आई थिंक वो 4 आएगा। 4 3 जा 12, 17 एंड 4 1 जा 4 प्लस 1 5। इस तरीके से, यानी कि हमारा आंसर कितना आया फिर 14, यानी ऑप्शन सी जो है वो सही है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इस क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सिम्बॉल्स सो दैट द स्टेटमेंट, यानी यहाँ पर ये स्टेटमेंट हमें दिया गया है, तो इनका आंसर +12 आना। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑप्शन ए के जो सिम्बॉल्स दिए गए हैं उन्हें उसी क्रम से यहाँ पर रखेंगे, तो फिर देखते हैं कि हमारा आंसर 12 आता है कि नहीं। तो मैंने ये लिख दिया यहाँ पर। तो पहला ऑप्शन है प्लस, फिर दूसरा है डिवाइड, फिर माइनस और फिर है मल्टीप्लिकेशन। अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो पहले हम डिवीज़न सॉल्व करेंगे, तो इसका आएगा 2 माइनस ये 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस ये 16 है। अब हम मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे, तो 16 प्लस 2 माइनस 6 आ गया। अब एडिशन, तो 18 माइनस 6 आ गया 12, यानी कि पहले ही ऑप्शन में हमें हमारा आंसर मिल गया। यानी कि यहाँ पर हम कौन से सिम्बॉल्स रखेंगे, तो ऑप्शन ए, इसी क्रम से हम उन्हें रखेंगे तो ही हमें 12 मिलेगा। अब 10th क्वेश्चन देखते हैं। 1 स्क्वायर ब्रैकेट है, उसमें 180 माइनस राउंड ब्रैकेट में 5 मल्टीप्लाई बाय 3 ब्रैकेट क्लोज प्लस 20 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज माइनस स्क्वायर ब्रैकेट there are 2 round brackets in first bracket 2 multiply by 11 ब्रैकेट क्लोज माइनस सेकेंड में 4 प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज। अब हमें इन्हें सॉल्व करना है, तो हम पहले इनको अच्छे से अरेंज करके लिख देते हैं। और हम सबसे पहले राउंड ब्रैकेट ही सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये जो राउंड ब्रैकेट है मैं वो सॉल्व कर देती हूँ। 180 माइनस 15 प्लस 20 ब्रैकेट क्लोज। इसमें जो 2 स्मॉल ब्रैकेट्स है मैं दोनों को सॉल्व करूँगी। 11 2 ज़ा 22 माइनस 4 प्लस 3 7। अब इन ब्रैकेट्स में से देखो, इसमें सबसे पहले हम एडिशन सॉल्व करेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो 180 प्लस 20 हो गया हमारा 200 माइनस 15, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज माइनस ये 22 माइनस 7 15। अब 200 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 185 माइनस ये 15, 185 माइनस 15 170, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही है। इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं।
द वैल्यू ऑफ 101 मल्टीप्लाई बाय 0 मल्टीप्लाई बाय 11 इज़, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो फ्रेंड्स हमेशा एक चीज़ याद रखिए, अगर हम किसी भी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका आंसर 0 ही आता है। और यहाँ पर देखिए दोनों नंबर्स 101 और 11 दोनों का भी 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब हमारा आंसर 0 ही आएगा, यानी ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही रहेगा। पर अगर बाई चांस अगर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है कि 101 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 11, तो फिर हम क्या करेंगे, 0 का मल्टीप्लाई केवल इसके साथ हो रहा है तो इसका आंसर 0 आएगा, प्लस ये 11 है तो इसका पूरा आंसर आ जाएगा 11। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा 11.1 असाइनमेंट कंप्लीट होता है। थैंक यू।